नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है मेरा खास कार्यक्रम द एसएमएस शो में। आज हमारे साथ एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं, रघुवीर प्रसाद शर्मा जी, जो कि कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांत अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। शर्मा जी, आपका स्वागत है। हमारा आज का जो विषय है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज हम किसी राजनीतिक विषय पे नहीं चर्चा कर रहे हैं। आज हम मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। शर्मा जी, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है, मध्य प्रदेश का जो मुख्य सचिव का जो पद है, जो कि अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। और जैसा कि हम सभी को सर्व ज्ञात है कि अभी वर्तमान के जो हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं, वो आगामी 30 तारीख को उनका रिटायरमेंट है। और जैसा कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि सरकार जो है वो उनको आगे भी एक्सटेंशन देने के मूड में नजर आ रही है, और जिसके लिए प्रस्ताव जो है वो अनुमोदन के लिए केंद्र को भेजा गया है। इस विषय में आपका क्या कहना है? जैसा कि आपने कहा, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो आदिवासी क्षेत्र से पिछड़ा वर्ग है एवं अन्य समाज के सभी लोगों के हितकारी प्रदेश है। जी। नर्मदा की परियोजना का भी बहुत बड़ा स्कीम है जो गुजरात तक जा रही है। चीफ सेक्रेटरी का पद इतना महत्वपूर्ण है, ये कभी एक राजनीतिक पद नहीं रहा। जी। ये जरूर है कि मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति रही है वो किसको बनाए। जी। पर वर्तमान समय में अगर मुख्य सचिव के पद पर अनुमति केंद्र सरकार देगा तभी एक्सटेंशन मिल सकता है। वैसे तो अधिकारी मध्य प्रदेश में एक मुख्य सचिव एक समय हुआ करता था और अधिकतर सचिव रहते थे। इसके बाद देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हर विभाग में प्रमुख सचिव बन गए। उसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव भी हो गए। मध्य प्रदेश में अधिकारियों की कमी नहीं है, पर शासन हित स्तर पर मुख्यमंत्री राजनीतिक आधार पर क्या निर्णय लेते हैं ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अब मध्य प्रदेश में कौन अधिकारी से क्या काम लेना ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रशासन का काम है। मंत्रिमंडल के सदस्यों की राय से और प्रदेश का हित जो भी अधिकारी करना चाहे, क्योंकि मुख्य सचिव का इतना महत्वपूर्ण पद है कि इस पद पे जो बैठते हैं वे न्यायप्रिय होते हैं। उन्हें किसी राजनीतिक दल से या किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रहता। उनका कर्तव्य प्रदेश के प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाते हुए प्रदेश के विकास को और नीचे तक के गरीब आदमी तक शासन की नीतियों का लाभ पहुंचे। वर्तमान समय में देश में देखा जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीति गांव तक हर वर्ग की समस्या का हल हो। अनुभवी अधिकारी होना इस पद पर जरूरी है, पर हमारा मध्य प्रदेश में तो अतिरिक्त मुख्य सचिव भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पद की उपयोगिता इतनी ज़्यादा है जितनी चुनी हुई सरकार की भी नहीं होती। मुख्य सचिव का दायित्व प्रदेश को सही प्रशासन देना, कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास कार्यों को केंद्र सरकार से बड़ी बड़ी योजनाओं पे फंड और सही प्रकार का डिसीजन लेना है। जिस प्रकार की कई जब हमारा छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश, तो मुख्य सचिव के पद पर माननीय कैश शर्मा साहब चीफ सेक्रेटरी थे। उनको इतनी दिक्कत आई थी, पर उन्होंने उस समस्याओं को हल किया क्योंकि उनका कार्यकाल मिलनसार था। चीफ सेक्रेटरी का एक पद ऐसा है। शर्मा जी, मैं आगे वहीं आ रहा था, आपको मैं टोकूंगा क्योंकि हम आज जिस वक्त बात कर रहे हैं, जो अभी तक जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं सूत्रों से हमको, मध्य प्रदेश में काबिल अफसरों की, सीनियर आईएएस लोगों की कमी नहीं है जो कि इस पद के प्रमुख दावेदार हैं। और जैसा कि अभी आपने हमारे एक पूर्व आईएएस जो चीफ सेक्रेटरी रहे मध्य प्रदेश के शर्मा जी के भी कार्यकाल का जिक्र किया, तो उनसे ही एक मेरा जुड़ा हुआ प्रश्न है, मैं पीछे जाना चाहता हूँ कि देखने में आ रहा है पिछले लगभग 1.5 दशकों से, 1 से 1.5 दशक से मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव तो कई लोग बन गए और समय के साथ रिटायर भी हुए और उन्होंने अपने स्तर पे अच्छा काम करने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा मुख्य सचिव चर्चाओं का विषय नहीं रहा। जैसे पूर्व में चाहे हम बुद्ध साहब की बात कर लें, शर्मा जी की बात कर लें,
और अन्य लोग थे। ये इसकी आपको क्या वजह लगती है? क्या राजनीति वाकई में प्रशासनिक व्यवस्था पे हावी हो गई है? सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति हावी होने के कारण मुख्य सचिव को जिस प्रकार का व्यवहार नागरिकों से, पत्रकारों से, जनता से, अपने अधिकारियों से, विभागाध्यक्षों से रखना चाहिए, वह महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मुख्य सचिव का सही चीज माननीय मुख्यमंत्री के पास, चुनी हुई सरकार के पास डिसीजन लेने का पावर मुख्य सचिव को सबसे ज्यादा होता है। किस कलेक्टर को कहाँ रखना, किस एसपी को कहाँ रखना, किस डीजी को किस पद पे बैठना, मुख्य सचिव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहती है। अब ये तो राजनीतिक आधार पर निर्णय होने लगे हैं, नहीं तो एक्सटेंशन की प्रथा कुछ दिनों से चल रही है। इस पद पे राकेश साहनी साहब रहे, आपके अभी ये वीके सिंह साहब रहे, 6 महीने दिया एक्सटेंशन देने की। पर सरकार अभी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होना है, इसके बाद लोकसभा चुनाव भी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का विकास, डेवलपमेंट होना है, प्रदेश की कई नीतियां हैं, असंतोष संतोष दोनों हैं। क्योंकि वर्तमान समय में जो सरकार काम कर रही है, उस सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, विपक्षी पार्टी भी है। अब इन सब से मिलकर मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मुख्य सचिव को मध्य प्रदेश की भूमिका में ऐसा होना चाहिए जो कि मिलनसार हो, सबसे बात कर सके। एक गरीब छोटे से कर्मचारी से लेकर मजदूर से लेकर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मन की बात से करते हैं, इस प्रकार के पद होने से सरकार की विश्वास तो बहुत बढ़ेगा। और मुख्य सचिव के पद पे ये तो सेवा विधि देना ये मुख्यमंत्री का काम है, उनके मंत्रिमंडल का है। और केंद्र का मानना ना मानना ये प्रधानमंत्री कार्यालय का है, गृह मंत्री का जवाब आता है। अब ये निर्णय तो केंद्र ले सकता है, और वर्तमान के मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं। नहीं, निश्चित ही आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अधिकारी ऐसे होना चाहिए जो चाहे भले प्रथम श्रेणी के लोग हों या द्वितीय श्रेणी के हों या तृतीय के हों या चतुर्थ श्रेणी के लोग हों, जो भी कर्मचारी हों, वो अपने जो भी उनके मुख्य अधिकारी हैं, जिनको मुख्य सचिव कहते हैं, बल्लभ भवन में बैठते हैं मध्य प्रदेश में, तो वहां उस आम जो एक साधारण सा जो कर्मचारी है वो भी अपने वरिष्ठतम अधिकारी से बात अपनी रख सके। निश्चित ही ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। शर्मा जी, मैं अपने थोड़ा सा और, आपने भी बहुत सारी बातें बताई दी हैं कि इस पद का आपने महत्व भी बता दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार निर्णय लेने में कहीं ना कहीं संकोच में है, या सरकार बहुत ज्यादा सोच रही है? क्योंकि अगले वर्ष मध्य प्रदेश में चुनाव भी होना है विधानसभा के। क्या सेकंड लाइन में क्या प्रदेश के मुखिया को कोई और ऐसा पसंद का चेहरा नहीं नजर आ रहा है कि जो उनसे, जिनका तालमेल बड़ा बढ़िया रहा हो और उनको मौका दिया जाए? हालांकि हम किसी के एक्सटेंशन के यहाँ खिलाफ नहीं है, ये सरकार का विवेक है, सरकार किसको कहाँ मौका देना चाहती है। लेकिन क्योंकि आपने लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश में एक विभाग में भी काम किया, आपने 40-42 साल अपनी सेवाएं दी हैं, और आप इतने बड़े संगठन को चला रहे हैं लंबे वक्त से, तो आपको नहीं लगता कि वर्तमान में अभी अच्छे, मतलब पोटेंशियल वाले लोगों की कमी है? क्या लगता है आपको ऐसा? नहीं, मध्य प्रदेश में अधिकारियों की कमी नहीं है, पर चुनना है। अब ये जरूरी कौन सीनियर कौन जूनियर, जो आदमी इस प्रदेश को, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीचों बीच है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, महाराष्ट्र है, अन्य प्रांतों से जुड़ा हुआ है, सबकी बाउंड्री जुड़ी हुई है, नक्सलाई क्षेत्र भी आता है, आतंकवादी से कम अपना मध्य प्रदेश डीजीपी वगैरह ने अच्छे कंट्रोल के कारण नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश बहुत शांत प्रिय है, इस प्रदेश को डेवलपमेंट की जरूरत है। आज हमारा मध्य प्रदेश, आप तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी तो, महोदया तो बराबर मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में दौरे हुए, प्रधानमंत्री जी हमेशा जिक्र करने से नहीं चूकते मध्य प्रदेश का। तो डेवलपमेंट में कहाँ कमी नजर आ रही है? कमी यहाँ आ रही है कि अभी मध्य प्रदेश की आप देखिए, बात होती है कि साहब ये हो रहा वो हो रहा, पर मध्य प्रदेश में अभी भी अखबार मीडिया बताता, पेपर सड़कें खराब पड़ी हैं। सबसे बड़ा उपलब्धि हमारी मध्य प्रदेश में अगर प्रगति हुई है तो सबसे ज्यादा सिंचाई विभाग में हुई है। और पर सिंचाई विभाग में भी होने के बाद अभी 2 वर्षों में बहुत अच्छे केन बेतवा परियोजना, एक इतनी प्रधानमंत्री की योजना है, अगर वो पूरी हो गई तो आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान
अपन को इतना फायदा होगा कि किसानों को, और अगर पानी की नहीं, ये तो शर्मा जी इच्छा शक्ति की बात हो गई ना, ये तो राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी क्या इच्छा शक्ति है। लेकिन अभी क्योंकि हमारा विषय जो है वो मध्य प्रदेश के जैसे राजनीतिक रूप से मुखिया तो मुख्यमंत्री हो जाते हैं, प्रशासनिक मुखिया जो है वो मुख्य सचिव होते हैं। क्योंकि मुख्य सचिव का कार्यकाल जैसा कल समाप्त हो रहा है, और जैसा अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो वर्तमान के मुख्य सचिव हैं बैस साहब, इकबाल सिंह जी, उनको सरकार एक्सटेंशन देने के मूड में नजर आ रही है। तो मेरा आपसे एक सीधा सा प्रश्न ये था कि जो और कैपेसिटी रखने वाले लोग हैं, क्योंकि इतना बड़ा पद है सीनियर आईएएसओ की मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं है। जैसा कि अभी आपने कहा कि पहले सिर्फ एक सचिव का पद होता था, लेकिन बाद में फिर प्रमुख सचिव भी हो गया, अतिरिक्त प्रमुख सचिव, अतिरिक्त सचिव भी हो गए, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिन्हें कहते हैं हम, और चीफ सेक्रेटरी भी हो गए। तो अभी जो लोग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पद पे काम कर रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में उनमें से कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिनको बिल्कुल निश्चिकर होकर प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज जी और जो उनकी कैबिनेट है वो एक मत होके उनका नाम किसी का प्रस्ताव कर दे? ले सकते हैं, लेना चाहिए, लेंगे तो अच्छा है, शासन की छवि अच्छी बनेगी। अब वो मुख्यमंत्री को अगर इन्हीं मुख्य सचिव से काम लेना है और आगे के अब राजनीतिक आधार नहीं तो क्या इन्हीं से बनेगी? क्यों लेना है? क्या मतलब कहीं किसी मामले में प्रभाव या बाकी चीजों का आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ, क्योंकि ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है, तो नियम से, संविधान से, कानून से चलने वाली प्रक्रियाओं की बातें हैं। ऐसा है कि अगर प्रदेश के हित में सीएम अपने हित में और प्रदेश के हित में निर्णय लेना चाहें तो सक्षम है, केंद्रीय राज्य मंत्रिमंडल सक्षम है। तो क्या केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अपनी पैनी नजर हर राज्य पे रखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की चीजों को वो मतलब, हालांकि ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये पूरी तरह तकनीकी विषय है, हम लोग केवल चर्चा में हैं, लेकिन क्योंकि चर्चा बहुत जरूरी है, ये आम व्यक्ति से जुड़ी ही बातें हैं जिसको आम व्यक्ति को समझना होगा। तो आपको क्या लगता है केंद्र की जो सरकार है वो अगर ऐसा कोई प्रस्ताव गया है या भेजा गया है या भेजा जा रहा है तो उस पर अपनी सहमति देगा? आपका इस पर निजी विचार क्या है? अभी तक का तो ये है कि 1 महीने पहले तय हुआ जाता और ये बना दिया जाता है कि ये अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे, पर अभी ऐसा कोई निर्णय मध्य प्रदेश शासन ने क्यों नहीं लिया? माननीय मुख्यमंत्री की क्या राय है, क्या इच्छा शक्ति है? ये निर्णय देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की सहमति लेकर, विपक्ष के नेताओं से भी सहमति ले सकते हैं। क्या करना है ये मुख्य, हमारे मध्य प्रदेश में अधिकारियों की कमी नहीं है, ये बात है। और हम चाहते हैं कि मुख्य सचिव पद पर मिलनसार और देश में और प्रदेश में अच्छे तरह से विकास करा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को सफल बना सके। ऐसे व्यक्ति को अगर 15वें नंबर पे भी 16वें नंबर पे भी आते हैं मुख्य सचिव तो उन्हें ले सकते हैं। मतलब इसमें जो क्रम की जो बात है उसमें आप चाहें तो नीचे के भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा पोटेंशियल वाले हैं तो उनको भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात की। मेरा आगे इसमें जो मेरा प्रश्न है आगे वो ये है कि जैसे कि हम किसी की कैपेबिलिटी को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो जैसे मध्य प्रदेश की अगर ये हम अभी बात कर रहे हैं तो जो प्रदेश के जो भी मुख्य सचिव का दायित्व संभालने वाले व्यक्ति होते हैं बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। निश्चित ही इसमें जो मुखिया हैं प्रदेश के जिनकी सत्ता है वो अपनी कैबिनेट से भी चर्चा कर सकते हो, करते भी होंगे। और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि विपक्ष में भी अगर इसमें इसकी चर्चा की जाए ऐसे जिम्मेदार महत्वपूर्ण पद की, क्योंकि पूरे प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिससे सरकार चल रही है और जो भी योजनाएं हैं चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उन्हें आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक ले जाना भी उस प्रशासनिक व्यवस्था का ही रोल होता है। शर्मा जी, जैसे आपने इतने लंबे वक्त तक काम किया है और कई अधिकारियों से और कई मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव लोगों से आप लोगों का संवाद होता रहा है, कोई ऐसी घटना आपके जहन में है जिसमें आपने देखा हो कि राजनीति से हटके किसी अधिकारी ने, और खासकर अगर कोई आपके दिमाग में ऐसा कोई वाक्य हो मुख्य सचिव स्तर का, कोई उदाहरण देना चाहेंगे जिसने एक अलग ही मिसाल पेश की हो, अगर आपको याद आ रहा हो तो? इस प्रकार का निर्णय तो माननीय के शर्मा साहब ने कई मुद्दों पर लिए चीफ सेक्रेटरी रहते हुए, और
छत्तीसगढ़ अलग हो रहा था उस वक्त की कैसा, जब मध्य प्रदेश का मंत्रालय अलग अलग विभागों में बांटा जा रहा था और सारे ऑफिस तोड़ दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, संभागीय स्तर पे उन्होंने बड़ा कड़ा विरोध किया था, उन्हें बड़ा राजनीतिक नुकसान भी हुआ, पर वे प्रदेश के हित में मुख्य सचिव की अच्छी भूमिका निभाई है। अभी तक तो हमारे मध्य प्रदेश में अधिकतर मुख्य सचिव अच्छे ही रहे। चलिए ये बताइए शर्मा जी, वर्तमान में अगर हम पिछले 5 एक सालों की अगर बात करें तो जैसे 2018 में चुनाव हुए, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया, कांग्रेस ने कुछ अन्य विधायकों से समर्थन लेके अपनी सरकार बनाई। वो सरकार केवल 15 महीने काम कर पाई। अब उसके कारणों पे नहीं जाएंगे, वो तो हमेशा उस पर चर्चा होती है। किन्हीं भी कारणों से कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी, मौका भांपते हुए बीजेपी ने जो है अपना वहां पे रोल प्ले किया और अपनी सरकार बना ली। तो ये 15 महीने की कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, और अभी वर्तमान में लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान जी के ही नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो इससे जनता को क्या नुकसान हुआ और प्रशासनिक व्यवस्था को क्या नुकसान हुआ? क्या ऐसा करना राजनीतिक दलों में तो आजकल ये फैशन ट्रेंड हो गया है, लेकिन इससे आम जन का जो नुकसान होता है और जो बदलाव होते हैं, भाई 15 महीने उनकी सरकार रही, उन्होंने अपने बदलाव करना शुरू करे, जो योजनाएं उनको ठीक नहीं लग रही थी या जो उनकी नई योजनाएं थी उस पर काम करना शुरू ही किया था, और ऐसे में सरकार गिर गई, नई सरकार आ गई, उन्होंने फिर अपना दोबारा नया कंसेप्ट लागू कर दिया। तो इससे जो प्रदेश के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो टैक्स का पैसा आता है, जनता पे जो भार आता है, उस पे आपका क्या दृष्टिकोण है? देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मतदाता बहुत जागरूक हैं, वे उनका निर्णय बड़ा सक्षम रहता है। अभी तक आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में 2 ही दल काम करते हैं, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। एक समय आया था जब मध्य प्रदेश में आपातकाल के बाद मिली जुली सरकार माननीय मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सखेजा के नेतृत्व में पहली सरकार कैलाश जोशी के नेतृत्व में बनी थी। उसके बाद उस कार्यकाल में और इस कार्यकाल में बड़ा अंतर है। और जहाँ तक सवाल है राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जागरूक मतदाता इतना तेज है जिसे कोई नहीं समझ पाता। आप देखिए मध्य प्रदेश में एक नारा लगता था, केंद्र में मोदी जी, मध्य प्रदेश में ज्योति जी, ज्योतिराज के नाम पे लगता था। पर वर्तमान परिस्थिति राजनीति कैसे आई, दिग्विजय सिंह को जो जनता ने नकार दिया था वही मध्य प्रदेश के संसद सदस्य बना दिए। तो ऐसा तो लोगों ने, जो प्रदेश की जनता थी, उन्होंने तो उमाश्री भारती को अपना मत दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी ही नेता को बाहर कर दिया, और अब तो हालत ये है कि उमाश्री भारती कोई बात ही नहीं सुनता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो अच्छे बहुमत से बनी, उसमें ये बात मानिए कि माननीय दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सारा कर्मचारी नाराज था, युवा नाराज था, विद्यार्थी नाराज था। तो नाराज तो शर्मा जी शिवराज सिंह चौहान की सरकार से भी 2018 में लोग थे, तब तो कांग्रेस आई, लेकिन फिर कांग्रेस से सत्ता को छीन क्यों लिया गया? दिग्विजय सिंह जी से पब्लिक नाराज थी। राजधानी में आपने देखा कर्मचारी, मेरा आप प्रश्न तो सुनिए, ये तो आपने बात कर दी 2003 की, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2018 में भी तो जनता ने अपना मत बदल दिया था। 2018 में इसलिए बदला था कि उनको रिपीट नहीं, तो अभी भी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अब देखिए, ना चाह के भी ये जो चर्चा है थोड़ी सी राजनीतिक हो रही है, और इस आखिरी डिस्कशन है हमारा, आखिरी दौर का डिस्कशन है, इसके बाद हमें इस अपनी चर्चा को विराम भी देना होगा। मैं एक संक्षिप्त में प्रश्न करता हूं कि अगर अभी हम वर्तमान की बात करें, ये जो 22 चल रहा है और अगले वर्ष चुनाव है, और अभी ये नवंबर भी खत्म होने वाला है, चंद महीने रह गए हैं, तो अचानक से मुख्यमंत्री एक्टिव हो गए हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, लोगों को, भ्रष्टाचारियों को टांगने की बात करते हैं, और बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में आज भी जो भ्रष्टाचार की बात है अब वो दबी छिपी नहीं है। अब तो कई मंचों से जो है मंत्री खुद शराबबंदी की बात कर रहे हैं, कुछ मंत्री कहते हैं कि हमारे जिले का एसपी नहीं सुनता। अभी हाल ही में एक मंत्री ने थोड़े समय पहले शिकायत की थी,
ये जो व्यवस्था है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्थाएं ये वही 2003 वाली दिग्विजय सिंह शासन जैसी व्यवस्थाएं होने लगी हैं कि जो एक सुपर बॉस है, सब कुछ उसी के इशारों पर हो रहा है, और जो बाकी लोग हैं उनकी भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है? ऐसा है कि आपकी बात में बहुत दम है। माननीय भ्रष्टाचार की बात कही। मध्य प्रदेश में पुराने पत्रकार बंधु इस प्रदेश के मीडिया जगत जानता है। जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर श्री अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, हम लोगों ने उनको भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने तत्काल से भ्रष्टाचार देश जारी कर दिया था और लोकायुक्त का गठन कर दिया। पर हमने उस टाइम भी इस बात का अखबार में रिकॉर्ड में नहीं पढ़ा, कहा था कि ये भ्रष्टाचार आदेश लागू जरूर किया है, आपने लोकायुक्त गठन भी किया, पर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता। भ्रष्टाचार रोकने के लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए और आम नागरिक को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करना होगा। आप तो कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष हैं, मेरा आखिरी प्रश्न ही है, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, केवल इनको समय समय पे इनके जो टीएडी हैं उनमें बढ़ोतरी कर देने मात्र से चीजें बेहतर हो जाएंगी, या आज भी जो तृतीय और जो चतुर्थ श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का जो कर्मचारी है उसको कहीं ना कहीं काम करने के लिए पर्याप्त जो वातावरण होना चाहिए? हालांकि सारी व्यवस्थाएं सरकार करती है, समय समय पर बदलाव भी आते हैं। अभी प्रमुख आपको क्या ऐसी नाराजगी लगती है जो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकार के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकती है? सबसे बड़ी बात है, जो केंद्र के समान राज्य के कर्मचारियों को सारी सुविधा मिलना चाहिए, वे नहीं मिल रही। जहाँ तक केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री रिटायरमेंट वाले कर्मचारियों को सारी सुविधा देते हैं, आदेश जारी करते हैं, पर मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, यहाँ छत्तीसगढ़ की आड़ में मध्य प्रदेश के पेंशन भोगी कर्मचारियों को अभी भी 4-5%, 10% पीछे चल रहे हैं और कर्मचारी में असंतोष तो रहता है। एक कर्मचारी परिवार का संतोष सरकार गिरा देता है और कहीं ना कहीं जो रिटायर्ड कर्मचारी लोग हैं उन लोगों की भी अभी समस्याएं जो है पूरी तरह से उनका समाधान नहीं हुआ। अब लौट के अपनी जो मेरी चर्चा की जो शुरुआत थी, हमने चर्चा की शुरुआत प्रशासनिक व्यवस्था से की थी। शर्मा जी के पास एक लंबा अनुभव है, उन्होंने राजनीतिक रूप से भी चीजों को बहुत नजदीक से देखा है और कर्मचारियों का नेतृत्व करके भी देखा है। बस मैं अपनी इस चर्चा को बिल्कुल अंतिम उसमें लेके जाता हूँ। क्या लगता है कि वाकई में एक्सटेंशन देना या किसी की सेवा को बढ़ाने की ऐसे महत्वपूर्ण पद पे, अब वो बढ़ेगी या ना बढ़ेगी ये तो भविष्य तय करेगा, आवश्यकता आपको नजर आती है, या आपको लगता है कि नहीं और भी उपयुक्त लोग हैं उनको भी नीचे से ऊपर लाया जा सकता है और मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको बढ़िया तरीके से चलाया जा सकता है? अब ये निर्णय तो भारत सरकार को अपने हाथ से, प्रधानमंत्री कार्यालय को, गृह मंत्री को सही डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना है, क्योंकि सरकार इस समय केंद्र की है, वो केंद्र की दम पर चल रही है, किसी व्यक्तिगत की सरकार नहीं है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे अपनी छवि बनाने के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। मतलब मोदी के चेहरे पे ही सब जगह सरकारें बन रही हैं और जा रही हैं। चलिए, ये देखिए चर्चा ना चाह के भी जो है राजनीतिक हो ही जाती है, लेकिन क्योंकि मुझे समय जो है वो घड़ी मेरे को डांट रही है, मैं बहुत जल्दी एक नए विषय के साथ, नए मेहमान के साथ हाजिर होऊंगा। आज हमने मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो प्रदेश का मुख्य सचिव होता है, मुखिया, जो वर्तमान में जो हमारे इकबाल सिंह जी हैं, उनकी रिटायरमेंट बहुत नजदीक है और उनको एक्सटेंशन देने की बात चल रही है और निश्चित ही वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनका सबसे एक अच्छा बड़ा संवाद रहता है, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हों या राजनीतिक लोग हों या पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हों। एक आम आदमी भी अगर जाता है और अपनी कोई परेशानी लेके वल्लभ भवन पहुंचता है, तो जैसी हम लोगों को जानकारी है, समय होता है तो वो इतने बड़े पद पे भी होने के बाद लोगों से मिलते हैं। और ये तो अंततः सरकार के मुखिया, चाहे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी की नेतृत्व वाली सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, उनका आपस का जो सामंजस्य है उसको कुछ कहना चाहते हैं क्या शर्मा जी? हम एक तो बात संक्षिप्त आपको में छोटे बताना चाह रहे हैं बताइए कि आपने बोला इकबाल सिंह जी देश के बारे में, मुख्य सचिव के बारे में, वे व्यक्ति महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे हैं। जब मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में थे, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का मामला आया था, रेगुलराइज के जब उनके संज्ञा में लाया गया तो उन्हें उमा भारती जी के
जो जिसको लेकर आंदोलन किया था उसे पूरा करने में बहुत मदद की थी उस वक्त। मतलब जो दैनिक वेतन भोगी उस वक्त थे, उनकी जो समस्याएं थी, मांगी थी, उनके समाधान के लिए उन्होंने मदद की थी, आप ये कहना चाहते हैं। तो चलिए आखिरी में एक अच्छी बात और निकल के आई, तो हम फिर दोबारा हाजिर होंगे। अभी के लिए हमको इजाजत दीजिए, अभी के लिए नमस्कार।